अपने हाथ से ना खा सकता है ना सही तरह से चल सकता है। जी गाड़ियाँ अभी भी उनके पास हैं। उनका मौक़िफ़ पहले यही था कि यतीम बच्चे हैं तो मैं सब कुछ दे दूँगा। अगर ये शख्स दुबई चला गया तो मैं चौक में धरना दे दूँगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं अदालत न्यूज़। आज मेरे साथ अदालत न्यूज़ के ऑफिस में एक फ़ैमिली मौजूद है जो काला डब के रहायशी हैं। इनके साथ भी किसी अपने करीबी अजीज़ ने एक मुबैना तौर पर फ्रॉड किया है और इनके जो मरहूम वालिद साहब हैं उनकी कुछ जायदाद गाड़ियाँ थी जो उसने अपने कब्ज़े में की हुई हैं और इनको देने से कासर है। जो जिस शख्स की हम बात कर रहे हैं वो 3 माह कबल फ़ौत हो गया। उसके बाद से लेकर अभी तक ये इंसाफ की तलाश में मारे मारे फिर रहे हैं और एसएसपी ऑफिस मीरपुर का भी चक्कर लगा चुके हैं, थाने में भी चक्कर लगा चुके हैं। उनकी बेटी मेरे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं, वो थोड़ी सी हमें तफसील बताएंगी कि असल वाक़या क्या है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ जी, थोड़ी हमें तफसील बताएं कि आप प्रॉपर जो है ना किस किस फोरम पे आप जा चुके हैं, असल मामला क्या आपका? सर जी हमारे फूफा जी हैं, उनको मेरे वालिद साहब ने दी थी गाड़ियाँ। 2 रिक्शे थे, एक सुजुकी लोडर थी और एक कोरे गाड़ी थी। उन्होंने बोला कि आप टोटल 4 गाड़ियाँ? जी 4 गाड़ियाँ थी। उन्होंने बोला कि आप हमें दे दें, हमारे घर के कुछ हालात बेहतर नहीं हैं, हम आपकी गाड़ियाँ रेंट पे दे देंगे। और जो मेरे वालिद साहब की जमा पूंजी थी उन्होंने उसकी गाड़ियाँ ली और उनके हवाले कर दी। जबकि मेरे फूफा जी जो थे ना, उन्होंने हमारे साथ बहुत बड़ा फ्रॉड किया है। मेरे वालिद साहब का उन्होंने तकरीबन 3 से 4 माह तक रेंट नहीं दिया। वो उनको बहुत ज़्यादा टॉर्चर करते रहे जिसकी वजह से वो आज इस दुनिया में नहीं है। गाड़ियाँ आप कितना अर्सा पहले लेकर दी थी आपके वालिद साहब ने? जी ये तकरीबन साल 1.5 साल हो गया है। साल 1.5 साल हो गया है जी। तो जो गाड़ियों का रेंट था इससे कबल जो वो आपके साथ लेन देन करते रहे उसके भी कोई गवाह है मौजूद के ये गाड़ियों के पैसे आपको मिलते रहे पहले? जी उसकी गवाह एक मैं खुद हूँ, बाकी भी काफ़ी सारे लोग हैं जिनको मेरे वालिद साहब बताते रहे हैं। तो तकरीबन अब अरसा 4 माह से वो रेंट नहीं दे रहा था और मेरे वालिद साहब बहुत परेशान थे इस बात से। ठीक है, तो जब आपके वालिद साहब ज़िंदा थे तो कुछ अपने फैमिली के लोग इस तरह के लोग बीच में इन्वॉल्व हुए कि ये पैसे नहीं दे रहा, क्यों नहीं दे रहा, और कुछ कोई मुज़ाकरात हुए उसके साथ? नहीं, उनकी बहन ने उनको मना किया था कि किसी भी बहन भाई को इस मौजू पे कोई भी बात नहीं बतानी। ठीक है। और मेरे वालिद साहब जो थे वो बड़े सादा तबीयत के बंदे थे क्योंकि वो बाहर रह के आए थे, वो सऊदीया में रहे, उन्होंने कभी इधर का पाकिस्तान के फ्रॉड देखे ही नहीं है। अच्छा, जब आपके वालिद साहब फौत हुए उसके बाद जब आपने इनसे रब्ता किया तो क्या मौक़िफ़ था उनका? जी उनका मौक़िफ़ पहले यही था कि यतीम बच्चे हैं तो मैं सब कुछ दे दूँगा। लेकिन उसके बाद जब तकरीबन हमने 35 का ख़त्म हुआ हमारा, उसके बाद हम गए उनके पास तो उन्होंने साफ़ इनकार कर दिया कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरे इस मतलब मेरे साथ कोई बात नहीं हुई, मैं उनको जानता ही नहीं हूँ इस मतलब कि कोई लेन देन की कोई भी बात नहीं हुई। गाड़ियाँ भी उनके पास हैं? जी गाड़ियाँ अभी भी उनके पास हैं। ठीक है, तो आपने किस फोरम पे आपने अप्रोच किया कि हाँ कोई एप्लीकेशन आपने पुलिस के जो? जी हम पहले एसपी साहब के पास दोनों बहन भाई पेश हुए, इधर से लिखवाया, इन्होंने मार करके दी है दरख्वास्त। तो फिर हम लेके गए थाने में, थोथाल थाने में, उधर गए तो उधर जाके SHO को दिया है तो उन्होंने अभी तक हमारे मसले पे कोई भी हमें रद्द अमल नहीं दिया। ठीक है, अभी जो आपका केस कहाँ तक पहुँचा है, उस बंदे से पुलिस ने रब्ता किया या नहीं? क्या कोई सोचा है? नहीं, पुलिस ने जब रब्ता किया तो वो आए थे उधर, तो उनको जैसे एक नॉर्मल हम बंदे को बुलाते हैं, मुजरम नहीं होता, फिर भी उसे उन्होंने मुजरम साबित ही नहीं किया। उन्होंने उसको सामने बिठाया, मेरे चाचू को भी बुलाया, जबकि वो मेरे चाचू के सामने कुरान उठा के कहता है कि मेरे पास तो कुछ है ही नहीं है और मेरा उनसे कोई लेन देन नहीं था। ठीक है, तो अभी जो गाड़ियाँ आपके पास जो अभी आप आज गवाह भी लेके आए थे साथ, पुलिस ने आपको बुलाया हुआ था, तो वो क्या बात हुई? हमें पुलिस ने बुलाया तो उन्होंने बोला था मंगल वाले दिन 2 बजे आना है, जबकि हमारे गवाह हम साथ आए। जाहिर सी बात है वो मज़दूर बंदे हैं, ठीक है, हम उनको रोज़ छुट्टी नहीं करवा सकते, लिहाजा हमारा किसी किस्म का कोई बयान नहीं हुआ। ठीक है, अब आपकी क्या आप चाहते हैं? ये जो साथ हैं ये आपके भाई हैं? ये जी ये मेरा भाई है, ये माजूर है, बिल्कुल माजूर है, मुस्तकिल माजूर है ये अपने हाथ से ना खा सकता है ना सही तरह से चल सकता है, इसका सारा दारोमदार मेरे पे है। तो अभी आप क्या कहना चाहती हैं? मैं वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर और IG आज़ाद कश्मीर से अपील करती हूँ कि प्लीज़ हमारी मदद की जाए और इसको सगीर अहमद को जल्द अज जल्द गिरफ़्तार किया जाए। और ये 3 दिन के बाद हमने किसी ज़राए से पूछा है तो उसने बताया कि 3 दिन के बाद दुबई जा रहा है। अगर ये शख्स दुबई चला गया तो मैं चौक में धरना दे दूँगी कि ये बंदा क्यों गया और कैसे गया, और ये सब मैं पुलिस के ख़िलाफ़ करूँगी। जी नाज़रीन, एक ये हमारे साथ एक बहन मौजूद हैं, इनकी हमने बात सुनी। ये जो देख रहे हैं हम छोटा, ये मुस्तकिल माजूर है, ये बिल्कुल ये अपने हाथ से
पानी भी नहीं पी सकता। ये वो जो साहब फोत हो गए हैं जिनके मतलब बात हो रही है, ये उनका बेटा है, ये उनकी बेटी है। साथ बहुत सारे लोग इस तरह इंसाफ के मुतलाशी हैं और मुतलका इदारे जो हैं उनको चाहिए कि फौरी तौर पर जो है ना इस तरह के जो मज़लूम लोग हैं उनके मामले को तहकीकात के बाद उनको इंसाफ दिलाया जाए। ऐसी सूरत हाल में इनका ये कहना है कि अगर मुझे इंसाफ ना मिला तो मैं चौक शहीदा में आके धरना दूंगी और इसकी तमाम तर ज़िम्मेदारी फिर जो भी होगा उस पर पुलिस पे होगी। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़ नासर।